वेलकम टू एसएससी प्रेप। आज का हमारा टॉपिक है अंकों के स्थान परिवर्तन पर प्राप्त नई संख्या पर आधारित प्रश्न। तो इस पर आधारित प्रश्न करने से पहले हम कुछ चीज़ों को जान लेते हैं जिनका जानना आपके लिए ज़रूरी है। तो देखिए, अंक यहाँ पर क्या दिया गया है, अंक। तो अंक क्या होते हैं, 0, 1, 2, इसी तरह कहाँ तक 9। मतलब एक सिंगल यूनिट जो होती है 0 से लेकर 9 तक, ये किस में आता है, अंक में आता है। और संख्या क्या होती है, अंकों के समूह से निर्मित। तो अंकों का समूह यहाँ पर कितना है, देखिए 2 अंक है। 2 अंक कौन कौन से हैं, 8 है और 5 है। यहाँ पर 3 अंक है। 3 अंक कौन कौन से हैं, 1 है, 6 है और 5 है। इसी तरह यहाँ पर 4 अंक हैं और यहाँ पर 6 अंक हैं। तो ये तो अंक हो गया और ये संख्या हो गई। और चलिए अब यहाँ पर देखिए कोई संख्या दी गई है, क्या, 3785। 3785 दी गई है, तो हम इसको क्या लिख सकते हैं, जैसे देखिए इसको क्या लिखा जा सकता है, इस तरह लिख सकते हैं ना हम, 3785। तो 3 लिखे, 3 है, इसके बाद कितना स्थान है इसका, देखिए 1, 2, 3। इसके बाद 3 अंक है, तो गुणे 1 करके आगे कितना जीरो लगा देंगे, 3। तो ये 1000 हो गया। तो 3 गुणे 1000 ये हो गया। अब देखिए 7 कहाँ पर है, तीसरे स्थान पे। इसके बाद कौन सी संख्या है, 2 संख्या बची। तो यहाँ 7 लिख के और गुणे 2, 2 शून्य किस में आता है, 100 में आता है, तो इससे गुणा कर देंगे। अब इसी तरह 8 है, 8 के बाद कितना अंक है, 1 है। तो एक जीरो किस में आता है, 10 में आता है। तो यहाँ पर 8 गुणे 10। अब यहाँ पर 5 है, तो 5 के बाद कोई अंक नहीं है, तो इसको ऐसे लिख लेंगे हम। तो इस वाली संख्या को हम इस रूप में लिख सकते हैं, इस संख्या को इस रूप में लिखा जा सकता है। चलिए, अगर अभी आपसे यही पूछ ले कि क्या संख्या के अंकों का योगफल क्या है, ये संख्या आपको दी जाए और इसके अंकों का योगफल पूछे तो क्या हो जाएगा। इसके अंक कौन कौन से हैं, 3 हैं, 7 हैं, 8 हैं और 5 हैं। तो इन्हीं सबको क्या कर दिया गया है, जोड़ दिया गया है। तो इसके अंकों का योग आंसर क्या आ गया है, इसको जोड़ने पर 23 आ गया है। तो ये तो हो गया अंकों का योग। अब आपसे ऐसे ही पूछ सकता है क्या, इस संख्या का के अंकों का गुणनफल। अंकों का गुणनफल देखिए, यहाँ पर अंकों का गुणनफल में क्या किया गया है, इन्हीं सब संख्याओं को अलग अलग क्या किया गया है, गुणा कर दिया गया है। देखिए यहाँ पर ये इन्हीं सब संख्याओं का अलग अलग क्या कर दिया गया है, गुणा कर गया। 3 गुणे 7 गुणे 8 गुणे 5, 3 गुणे 7 गुणे 8 गुणे 5। तो ये इंटू करने पर कितना आया, 840। तो इसका गुणनफल हो गया संख्या के अंकों का योग, संख्या के अंकों का गुणनफल हो गया और संख्या के अंकों का योग हो गया। इतनी बात आपको समझ में आई। देखिए क्या लिखा गया है, 2 अंकों की संख्या क्या है, यक्स है और वाई है। यक्स क्या है, एक अंक है, और वाई क्या है, वाई भी एक अंक है। तो वाई इकाई के स्थान पे है और यक्स क्या है, दहाई के स्थान पे है। तो देखिए, तो हम यक्स वाई को ऐसे लिख सकते हैं। देखिए यक्स के बाद कितना अंक है, ये यक्स है, यक्स के बाद कितना अंक है, 1 अंक है। तो यक्स गुणे 10 कर सकते हैं। इस यक्स को कैसे लिखेंगे, यक्स गुणे 10 भाई यक्स के बाद 1 अंक है। तो एक ही जीरो किस में होता है, 10 में होता है। तो यक्स गुणे 10 हो गया। अब देखिए वाई के बाद कोई संख्या है, नहीं है, तो वाई को ऐसे लिख लेंगे। अब ये यक्स गुणे 10 है, तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, 10 यक्स हो जाएगा। और केवल वाई है यहाँ पर प्लस वाई, तो इसको प्लस वाई ऐसे लिख लेंगे। तो मतलब कहने का मतलब है कि ये एक संख्या है जिसका इकाई का अंक क्या है, वाई है, और दहाई का अंक यक्स है। तो इसको किस रूप में लिखा जा सकता है, इस रूप में, इसको इस रूप में लिखा जा सकता है। अब देखिए एक उदाहरण और लेते हैं। जैसे 3 अंक की संख्या है, क्या है 3 अंक की संख्या, ये यक्स वाई जेड। तो यहाँ पर जेड क्या है, इकाई के स्थान पे है, वाई दहाई के स्थान पे है, और यक्स क्या है, सैकड़े के स्थान पे है। तो इसको हम कैसे लिख सकते हैं, यक्स के बाद कितना अंक है, देखिए यक्स के बाद कितना अंक है, 2 अंक है। तो क्या लिखेंगे, 2 जीरो किस में आता है, 100 में आता है। तो इसको क्या लिख देंगे, यक्स गुणे 100, ये हो गया। अब देखिए वाई के लिए, वाई है, वाई के बाद कितना अंक है, 1 अंक है। तो वाई गुणे 10 कर देंगे। और इसी तरह
जेड है, जेड के बाद क्या है, कोई अंक नहीं है, तो जेड केवल ऐसे लिख देंगे। जब इन सब को हल करेंगे, इन सब को लिखेंगे तो क्या हो जाएगा, ये वाला हो जाएगा 100x प्लस 10y प्लस जेड हो जाएगा। देखिए ये इंटू होकर ये हो जाएगा, ये वाला पार्ट इंटू होकर ये हो जाएगा और जेड ऐसे हो जाएगा। तो इस संख्या को इस रूप में भी हम लिख सकते हैं। इसका क्या मतलब है, इस संख्या को इस रूप में लिख सकते हैं। अब देखिए, अब इन्हीं संख्या का भी देखिए गुण योगफल पूछ ले। जैसे 2 अंकों की संख्या है, ये यक्स वाई है, इनका योग पूछ ले तो क्या हो जाएगा, अंक कौन कौन से हैं, वाई और जेड हैं, तो अंकों का योग क्या हो जाएगा, यक्स प्लस वाई हो जाएगा। अगर गुणनफल पूछ ले दो संख्याओं, इन दो संख्याओं का गुणनफल पूछ ले तो क्या हो जाएगा, यक्स इंटू वाई हो जाएगा। इसी तरह ये 3 अंकों की भी संख्या है, अगर इनका क्या पूछ ले, योगफल पूछ ले तो क्या हो जाएगा, यक्स प्लस वाई प्लस जेड हो जाएगा, जैसे ऊपर बताया गया था। अगर गुणनफल पूछ ले तो क्या हो जाएगा, यक्स इंटू वाई इंटू जेड हो जाएगा। गुणनफल तो यही होगा 3 अंकों की संख्या का, तो ये हो गया। अब चलिए आगे थोड़ा समझ लीजिए। अब देखिए यहाँ पर यही बताया गया कि योगफल कैसे निकालेंगे और गुणनफल, देख लीजिए इसको एक बार। देखिए यहाँ पर क्या लिया गया है, 4 अंकों की संख्या ली गई है। तो जब कोई 4 अंक की संख्या है तो उसको इस तरह लिख सकते हैं। देखिए एक के बाद कितना अंक है, 3 अंक है, तो 3 जीरो किस में होता है, 1000 में होता है, तो ए गुणे 1000 हो गया। अब देखिए बी है, यहाँ पर क्या है, बी है, तो बी के बाद कितना अंक है, 2 अंक है, तो 2 जीरो किस में होता है, 100 में होता है, तो बी गुणे 100 हो गया। और इसी तरह सी है, या इसी तरह क्या है, सी है, सी के बाद कितना अंक है, 1 अंक है, तो सी गुणे 10 हो गया। और फिर डी है प्लस डी हो गया। अब इन संख्याओं का अगर योग पूछा जाए, संख्या देखिए यक्स वाई जेड के अंकों का योग अभी क्या बताए थे आपको, इसको ऐसे लिख देंगे, यक्स प्लस वाई प्लस जेड लिख देंगे। अगर इन्हीं के अंकों का योग क्या पूछा जाए, गुणनफल पूछा जाए, तो आप क्या लिख देंगे, यक्स इंटू वाई इंटू जेड लिख देंगे। तो आशा है कि आपको जितना बताया गया अच्छे से समझ में आ गया। अगर आपको ये अच्छे से आता रहेगा तभी आप आगे के प्रश्नों को बड़ी आसानी से हल कर पाएंगे। तो चलिए अब हम प्रश्न में चलते हैं। ये आपको इतना बता दिया गया है, पहले अंकों के माध्यम से बताया गया, उसके बाद यक्स वाई जेड मानकर आपको ये बताया गया, ताकि आप अच्छे से समझ जाएं। चलिए आगे हम इसको अच्छे से सॉल्व करते हैं। क्वेश्चन देखते लेते हैं। देखिए यहाँ प्रश्न है, यदि 2 अंकों की किसी संख्या के अंकों का योग 12 है तथा अंकों को परस्पर बदलकर बनाई गई संख्या मूल संख्या से 18 अधिक हो रहा है। यदि 2 अंकों की संख्या, तो हम 2 अंकों की संख्या क्या मान लेंगे, यक्स और वाई। और वाई क्या है, इकाई के स्थान पे है, और यक्स क्या है, दहाई के स्थान पे है। तो इसको क्या लिख सकते हैं हम, इसको लिख सकते हैं, इस संख्या को 10x, देखिए 10x प्लस वाई लिख सकते हैं, ऐसे लिख सकते हैं ना। चलिए इसको आगे देखते हैं सॉल्यूशन में। देखिए यहाँ पर माना गया है क्या, माना 2 अंकों से मिलकर बनी संख्या क्या है, यक्स क्या है, दहाई अंक है, और वाई क्या है, इकाई अंक है। तो ये ऐसे लिखा जाएगा, और इसको और विस्तार रूप में कैसे लिख सकते हैं, इस तरह 10x प्लस वाई, ऐसे लिख सकते हैं ना, अभी बताया गया आपको ऊपर, 10x प्लस वाई, ये हो गया। अब क्या कह रहा है, इनके अंकों का योग, ये देखिए प्रश्न क्या कह रहा है, इनके अंकों का योग, अगर कोई संख्या यक्स वाई है तो इसके अंकों का योग क्या हो जाएगा, यक्स प्लस वाई, कितना दिया गया है, 12 है, बराबर 12, इसको ऐसे लिख लेंगे। देखिए तथा अंकों को परस्पर बदल कर बनाई गई संख्या, अब देखिए इसको समझने की कोशिश कीजिएगा, अंकों को परस्पर बदल कर बनाई गई संख्या, पहले इतना देखते हैं, पहले अंक कितना था, पहले संख्या क्या थी, यक्स वाई थी। ये जो नई संख्या बनी है, परस्पर बदल कर बनाई गई संख्या जो बनी है नई संख्या, अब इनके अंकों को बदलकर, मतलब यक्स के स्थान पर वाई आ गया है और वाई के स्थान पे यक्स आ गया है, मतलब समझे आप, दहाई के स्थान पे जो यक्स था वो कहाँ चला गया है,
इकाई के स्थान पे, और इकाई के स्थान पे जो y था वो कहाँ आ गया है, दहाई के स्थान पे। तो हमारी नई पुरानी वाली संख्या ये थी मूल संख्या, और नई संख्या में क्या मिली, y x। देखिए देखिए अंकों को परस्पर बदलने पर नई संख्या में क्या मिली, y x मिली। देखिए पहले यह क्या थी संख्या, x y थी, जब इनका स्थान बदले तो क्या हुआ, y x हुआ। तो y x को भी क्या लिख सकते हैं, y है, इसके बाद कितना अंक है, एक अंक है, तो एक जीरो किस में होता है, 10 में होता है। तो y इंटू 10 प्लस x, इसको इस रूप में लिख लिए। अब देखिए क्या बोल रहा है ऊपर, अंकों का योग तथा अंकों का योग कितना है, 12 है, इसको हम बताए ही थे, x प्लस वाई इक्वल टू 12। एक समीकरण तो ये है, और क्या करा, तथा अंकों को परस्पर बदल कर बनाई गई संख्या मूल संख्या से 18 अधिक है। इसका कहने का मतलब है कि जो नई संख्या बनी है वाई एक्स, जो नई संख्या क्या बनी है, यहाँ पर देखिए देखिए एक समीकरण तो ये बन गया, और यहाँ पर कह रहा है, अब इसको काट दीजिए, इसको काट देते हैं। देखिए पुरानी संख्या हमारी क्या थी, मूल संख्या ये है, मूल संख्या एक्स वाई थी ना, तो एक्स वाई को इस रूप में लिखा गया था। और नई संख्या हमारी क्या बनी, ये वाली संख्या बनी। ये वाली संख्या कौन सी है, नई संख्या। तो कह रहा है कि जो नई संख्या बनी है, ये देखिए जो नई संख्या बनी है वो क्या है, मूल संख्या से 18 अधिक है, मूल संख्या से 18 अधिक है। तो इसका मतलब क्या हुआ कि अभी देखिए इसको कट करेंगे, जब इसको भी काटेंगे, मतलब अभी इतना ही है। तो अभी हमारी जो नई संख्या है वो क्या है, ये पहले से ही इस संख्या से क्या है, 18 अधिक है। तो अगर हम इसमें 18 जोड़ दें इस वाली संख्या में, मूल संख्या में, तो दोनों समीकरण बराबर हो जाएगा। दोनों समीकरण कब बराबर होगा, जब इस संख्या में भी क्या हो, जुड़ जाए, 18 जुड़ जाए। तो इसीलिए पर समीकरण बनाते समय क्या किया गया है, यहाँ पर 18 जोड़ दिया गया है। समीकरण बनाते समय क्या हुआ है, यहाँ पर 18 जोड़ दिया गया है। तो जब अभी तक ये 18 अधिक थी, ये संख्या क्या थी, 18 अधिक थी, और जब इसमें भी 18 जुड़ गया तो ये दोनों बराबर हो गया, ये दोनों समीकरण बराबर हो गया। अब इसको हम, जब दोनों समीकरण बराबर हो गया तब इसको हम सॉल्व कर लेंगे। जब इसको सॉल्व करेंगे तो 18 इधर प्लस में है, इसको इधर ही रहने देंगे, और जो ये वाली संख्या है, ये वाली, ये क्या हो जाएगी, उधर चली जाएगी। तो उधर जाएगी तो क्या हो जाएगी, माइनस में हो जाएगी। ये देखिए जब ये प्लस है इधर जाएगी तो क्या हो जाएगी, -10x प्लस वाई। और यहाँ से ये देखिए यहाँ पर ऐसे ही लिखा गया है, ये इसी रूप में लिखा गया है ना, ये देखिए यहाँ पर लिखा गया है ऐसे। अब इसको सॉल्व कर लेंगे। जब ये माइनस इंटू होगा तो क्या हो जाएगा, -10 माइनस प्लस माइनस हो जाएगा, या माइनस हो गया। अब ये क्या हो गया, 10y है, अब माइनस y है, तो ये 9y हो जाएगा। अब प्लस x है, अब -10 है, तो प्लस माइनस माइनस हो जाएगा, और बड़ी संख्या -10 है, 10 के सामने माइनस लगा है, तो क्या हो जाएगा, -9x हो जाएगा, इक्वल टू 18 है, तो 18 हो गया। और इसमें से 9 कॉमन ले लेंगे तो क्या बचेगा अंदर, y माइनस x इक्वल टू, इधर इंटू में रहेगा, तो इधर क्या हो जाएगा, 18/9। और फिर जब 9 से इसको 18 काटेंगे तो क्या आंसर आ जाएगा, हमारा आंसर कितना आ जाएगा, 2। तो इसको हम क्या बना लिए, समीकरण 2। इसको हम क्या बना लिए, समीकरण 2। तो देखिए एक समीकरण हमारा ये है, एक समीकरण हमारा ये है। तो जब इन दोनों को हल करेंगे तो हम x y और y का मान निकाल सकते हैं। तो देखिए यहाँ पर नीचे क्या किया गया है, इन दोनों को सॉल्व कर लिया गया है। तो इन दोनों समीकरण को क्या किया गया है, जोड़ लिया गया है। देखिए यहाँ पर माइनस इधर था तो इसको आगे कर लिया गया है, -x को, और प्लस y को पीछे, मतलब इसके बराबर कर लिया गया है, और इसको फिर ऐसे सॉल्व कर लिया गया। इसको जोड़ेंगे तो प्लस माइनस माइनस हो गया, अब प्लस 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 हो गया, अब प्लस 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 हो गया। अब इसको ऐसे जोड़ लेंगे, प्लस माइनस माइनस हो गया, ये कट गया, और क्या हुआ, ये प्लस है, ये प्लस है, तो प्लस 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 हो जाएगा, 2y हो जाएगा। और यहाँ प्लस है, यहाँ प्लस है, प्लस प्लस 14, 12 + 2 कितना हो जाएगा, 14। और y इक्वल टू क्या हो जाएगा, 14/2। और 2 को जब 14 से काटेंगे कितना हो जाएगा, 7 हो जाएगा। तो y इक्वल टू क्या हो गया, 7 हो गया। अब y का मान चाहे इस समीकरण में रख दें
और चाहे इस समीकरण में किसी एक में रख के यक्स का मान निकाल लें। तो देखिए किस में रखा गया है, ये पहले समीकरण में, इस वाले समीकरण में रख दिया गया है। अब यहाँ पर y जब रखेंगे यक्स की जगह, y की जगह पे, तो यक्स प्लस क्या हो जाएगा 7 इक्वल टू 12। अब इधर प्लस में है यक्स, इधर आएगा क्या हो जाएगा माइनस हो जाएगा। तो इधर क्या हो गया यक्स इक्वल टू 12 माइनस 7। इसको सॉल्व कर लेंगे, यक्स इक्वल टू क्या हो जाएगा 5 हो जाएगा। अब हमारा दो मान निकल आया, क्या ये यक्स इक्वल टू 7 और यक्स इक्वल टू 5 और y इक्वल टू 7। अब देखिए प्रश्न में हमारा पूछ क्या रहा है, प्रश्न में देखिए क्या पूछ रहा है, क्या पूछ रहा है, संख्या ज्ञात कीजिए। तो ये किस संख्या की बात हो रही है, ये मूल संख्या की बात हो रही है। तो मूल संख्या हमारी कौन सी है, मूल संख्या मतलब जो हम पहले माने थे। तो मूल संख्या क्या है हमारी यक्स वाई, मूल संख्या हमारी क्या है यक्स वाई है। तो यक्स का मान कितना आया है 5 आया है। यक्स का मान देखिए इसमें रखिए, यक्स की जगह पे यहाँ पर रखिए, यहाँ पर क्या रखिए यक्स की जगह पे 5 और y की जगह पे 7। तो हमारी मूल संख्या कितनी आई 5 और 7, 57 मूल संख्या हमारी क्या आई 57। देखिए ये देखिए मूल संख्या हमारी क्या थी यक्स वाई थी, y क्या था इकाई के स्थान पे था और यक्स क्या था दहाई के स्थान पे। तो यक्स का मान क्या आया है 5 आया है और y का मान 7 आया है। तो ये क्या हो गया 57। चलिए आई होप आपको ये सवाल समझ में आ गई हो। चलिए दूसरा प्रश्न देखते हैं। 2 अंकों की संख्या के अंकों का योग क्या है 7 है। यदि अंकों को पलट दिया जाए तो नई संख्या में 3 जोड़ने पर मूल संख्या की 4 गुनी हो जाती है। तो मूल संख्या ज्ञात कीजिए। अब देखिए यहाँ पर भी क्या दिया गया है, अंकों का योग क्या है 7 है और अंकों को पलट दिया जाता है तो नई संख्या में 3 जोड़ने पर मूल संख्या की 4 गुनी हो जाती है। तो यहाँ मूल संख्या ज्ञात करना है। तो चलिए हम इसको अच्छे से सॉल्व करते हैं। उसी तरह है बिल्कुल, बस हमको समीकरण बनाना है। देखिए हम क्या माने कि संख्या क्या है, मूल संख्या क्या है यक्स वाई, वाई क्या है इकाई के स्थान पे है और यक्स क्या है दहाई के स्थान पे है। तो इसको हम लिखना कैसे बताए हैं इस तरह। तो इसको कैसे लिख लेंगे 10x प्लस वाई, ये मूल संख्या हो गई। अगर अंकों को पलट दिया जाता है, यहाँ पर क्या किया गया है अंकों को पलट, अभी तक क्या था यक्स वाई था माने हैं मूल संख्या। अगर अंकों को पलटेंगे तो क्या आ जाएगा वाई यक्स, और वाई यक्स को हम क्या लिख सकते हैं 10y प्लस यक्स। तो नई संख्या हमारी क्या मिली वाई एक्स, और वाई एक्स को भी क्या लिख सकते हैं 10y प्लस यक्स। तो इसको हमें इस तरह लिख लिए, नई संख्या हमारी क्या मिली 10y प्लस यक्स। अब देखिए क्या कह रहा है देखिए अंकों को पलट दिया जाता है, अंकों को पलट दिया जाता है तो नई संख्या में 3 जोड़ने पर, नई संख्या में 3 जोड़ने पर मूल संख्या की 4 गुनी हो जाएगी। अब देखिए यहाँ पर कह रहा है कि देखिए ये संख्या है क्या मूल संख्या 10x प्लस वाई, और नई संख्या क्या मिली है हमको 10y प्लस यक्स, ये मिला है। इसको कर लेते हैं दोनों को ब्रैकेट में। अब देखिए इसमें कह रहा है कि अगर नई संख्या में 3 जोड़ने पर, देखिए नई संख्या में हम क्या कर देते हैं, नई संख्या ये वाली है तो इसमें क्या कर देते हैं 3 जोड़ देते हैं, तो क्या होता है मूल संख्या की 4 गुनी हो जाएगी, मूल संख्या की 4 गुनी हो जाएगी। अब देखिए हम बराबर का चिन्ह यहाँ पर लगाते हैं, यहाँ पर क्या करते हैं बराबर का चिन्ह लगाते हैं। अब देखिए ये जो पोर्शन है, अभी जब इसमें 3 जोड़ा गया तो ये जो पूरा पोर्शन है इस संख्या का क्या हो गया है 4 गुनी हो गया है। मतलब अगर जैसे इसको हम पूरा मान लेते हैं 1, इस पूरी संख्या को क्या मान लिया गया है 1, तो इस पूरी संख्या को हम क्या मानेंगे फिर, इस पूरी संख्या को मानेंगे 4। तो देखिए अभी समीकरण बराबर है, यहाँ पर 1 है यहाँ पर 4 है। तो वही ये कह रहा है कि अगर इस वाली संख्या में 3 जोड़ देंगे नई वाली संख्या में तो वो क्या हो जाएगी, वो इस वाली संख्या क्या हो जाएगी 4 गुनी हो जाएगी। तो जब ये 4 गुनी हो गई है तो अगर हम इस मूल वाली संख्या 4 से इंटू कर दें तो क्या हो जाएगा वो समीकरण बराबर हो जाएगा। देखिए आगे सॉल्व किया गया है। देखिए ये तो हो गया, ये वाला हो गया, अंकों का योग क्या बताया गया है 7 है,
तो अंक हमारे x और y थे, इनको जोड़ के क्या बना लिया गया, एक समीकरण बना लिया गया। अब देखिए यहाँ पर क्या बोला गया था, नई संख्या में क्या होगा, 3 जोड़ने पर ये संख्या क्या थी, इस संख्या की ये पूरी 4 गुनी हो गई थी, ये क्या हो गई थी, 4 गुनी हो गई थी। तो अगर इधर भी 4 से इंटू कर दिया जाए मूल संख्या में, तो ये दोनों समीकरण क्या हो जाएगा, बराबर हो जाएगा। तो इसको हम फिर सॉल्व कर सकते हैं। तो इसीलिए इसको इस रूप में लिखा गया है, इसको इस रूप में लिखा गया है। अब आपको समझ में आया कि यहाँ पर 4 से इंटू क्यों हुआ है। तो जब इसमें 4 से इंटू कर दिया गया है तो फिर ये पूरा ब्रैकेट खुलेगा तो क्या हो जाएगा, 4 × 10 40 हो जाएगा, और 4 × y क्या हो जाएगा, 4y हो जाएगा। और इसको भी फिर ब्रैकेट खोल लेंगे, 10y + x + 3। अब इसको इस तरफ लेकर आएंगे, ये क्या हो जाएगा, -10 हो जाएगा, और x को लाएंगे तो -3 और -x, और ये 3 यहीं पर रहने दिया जाएगा इसी तरफ। और इसको जब देखिए इसको सॉल्व करेंगे तो क्या हो जाएगा, ये 40 - x क्या हो जाएगा, 39 और 4y - 10y क्या हो जाएगा, -6 = 3। तो इसको अब इसमें कॉमन क्या लिया गया, 3 कॉमन लिया गया। तो जब इसमें 3 कॉमन लेंगे तो क्या हो जाएगा, 13 × 3 = 39 और 6 × 2 = 12, नहीं 2 × 3 = 6, 2 × 3 = 6। तो यहाँ पर 3 कॉमन हो गया, और 3 तीनों तरफ है तो क्या हो जाएगा, ये कट जाएगा, ये 3 क्या हो जाएगा, 3/3 हो जाएगा। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, 1 आ जाएगा। तो ये क्या बचा, 13x - 2y = 1। अब ये क्या बना, समीकरण 2। अब ये समीकरण 1 और समीकरण 2 को क्या कर लिया जाएगा, सॉल्व कर लिया जाएगा। समीकरण 1 और समीकरण 2 को क्या किया जाएगा, सॉल्व किया जाएगा। तो जब देखिए ये है, इसमें दोनों में कुछ कॉमन नहीं है, पहले वाले समीकरण में क्या करेंगे हम, देखिए इधर 2y है तो इसको हम क्या कर लेते हैं, इसमें भी क्या कर देंगे, 2 से इंटू कर देंगे। तो 2 से इंटू करेंगे तो हमारा क्या बनेगा, देखिए समीकरण 1 में जब 2 से इंटू किया गया तो x + y = 4 7 था। तो यहाँ पर क्या होगा, 2x + 2y = 14। अब इसको जोड़ने पर क्या किया गया, ये प्लस है इधर, और ये माइनस में है तो इसको क्या कर लिया जाएगा, जोड़ लिया जाएगा। तो जब इसको जोड़ेंगे तो इधर प्लस है और इधर प्लस है, तो ये दोनों क्या हो जाएगा, प्लस हो जाएगा। और इधर प्लस है और इधर माइनस है, तो ये प्लस माइनस क्या हो जाएगा, माइनस हो जाएगा। और इधर प्लस है और इधर प्लस है, तो प्लस प्लस क्या हो जाएगा, प्लस हो जाएगा। अब इसको हम जोड़ लेते हैं, देखिए यहाँ पर प्लस है, यहाँ पर प्लस है, तो प्लस 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 हो जाएगा, 15x हो जाएगा। और यहाँ पर +2y है और यहाँ पर -2y है, तो प्लस माइनस माइनस हो जाएगा। और यहाँ पर प्लस है, यहाँ पर प्लस है, तो प्लस 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 हो जाएगा, 15 हो जाएगा, 14 × 15। तो इस तरह इसको x का मान निकाल लेंगे। तो यहाँ क्या हो गया, 15x = 15 हो गया। तो यहाँ x = क्या हो जाएगा, 15/15। तो क्या आ जाएगा, 1 आ जाएगा। अब x का मान समीकरण 1 में रख देंगे। समीकरण हमारा 1 क्या था, समीकरण 1 था x + y। अब यहाँ पर जब 1 का मान रखेंगे तो क्या आ जाएगा, ये देखिए x + y = 7 था, तो x का मान कितना आया है, 1 आया है। तो 1 इसको इसके जगह पर रख देंगे, तो y = क्या आ जाएगा, 6। हमसे पूछा क्या था, मूल संख्या, और मूल संख्या हमारी क्या थी, x और y, और x की जगह पे क्या आया है, 1 आया है, और y की जगह पे 6 आया है। तो हमारी मूल संख्या क्या हो गई, 16 हो गई। तो चलिए अब दूसरा प्रश्न हल करते हैं। देखिए अगला प्रश्न हमारा क्या है, यदि किसी 2 अंकों वाली संख्या और उसके परस्पर अंक पलटने से बनी संख्या का योग 110 है, तो वह संख्या ज्ञात कीजिए जिसके इकाई का अंक दहाई के अंक से 4 कम है। तो देखिए इसमें एक शर्त दिया गया है, क्या, इकाई का अंक दहाई के अंक से 4 कम है। तो देखिए अगर हम दहाई का अंक x मान लें, दहाई का अंक क्या मान लें, x मान लें, तो इकाई का अंक क्या कह रहा है, दहाई के अंक से कितना कम है, 4 कम है। तो इकाई का अंक क्या हो जाएगा, x - 4 हो जाएगा ना। देखिए इकाई का अंक दहाई के अंक से 4 कम है, तो अगर हम दहाई का मान x मान लेंगे तो हमारा इकाई का अंक क्या हो जाएगा, x - 4। देखिए यहाँ पर यही लिखा गया है। तो ये देखिए दहाई का अंक हमारा क्या हो जाएगा, x, और इकाई का अंक x - 4। तो कह रहा है कि मूल संख्या
क्या हो जाएगी, मूल संख्या। फिर हमारी क्या बनेगी, दहाई के स्थान पर क्या है, यक्स है, इसको दहाई के स्थान पर कर दिए, और इकाई के स्थान पर क्या है, x-4, तो इसको ब्रैकेट में करके क्या कर दिए, इकाई के स्थान पे कर दिए। ये देखिए, तो ये दहाई के स्थान पे भी कौन संख्या है, यक्स है, और इकाई के स्थान पे हमारी पूरी क्या संख्या है, x-4 कहाँ पर है, पूरा इकाई के स्थान पे है। तो इसको इस तरह लिख सकते हैं। तो अब देखिए प्रश्न क्या कह रहा है, उसके परस्पर अंक पलटने से बनी नई संख्या। देखिए, 2 अंकों वाली संख्या और उसके परस्पर अंक पलटने से बनी संख्या का योग। अब देखिए, इकाई के स्थान पे, दहाई के स्थान पे भी क्या है, यक्स है, इकाई दहाई के स्थान पे यक्स है, और इकाई के स्थान पे x-4 है। तो जब इसको पलटेंगे तो ये कहाँ चला जाएगा, दहाई के स्थान पे, और दहाई के स्थान वाला कहाँ चला आएगा, इकाई। तो नई संख्या हमारी क्या बन जाएगी, x-4, ये दहाई के स्थान पे आ गया, और इकाई के स्थान पे क्या चला गया, यक्स। तो हमारी नई संख्या क्या हो जाएगी, ये हो जाएगी। तो देखिए आगे जब इसको सॉल्व किया गया है तो क्या है, ये देखिए, देखिए आगे जब इसको सॉल्व किया गया है तो क्या है, देखिए मूल संख्या ये है, मूल संख्या हम क्या माने थे, ये माने थे। जब इसको तोड़ेंगे तो क्या हो जाएगा, ये यक्स है, यक्स के बाद कितने अंक है, ये पूरा क्या है, एक अंक है, x-4 क्या है, एक अंक है भाई, ये इकाई के दहाई के स्थान पे है, और ये पूरा इकाई के स्थान पे है। तो इसको x के बाद कितने अंक है, एक अंक है, तो x इंटू 10 करेंगे, प्लस ये पूरा इकाई के स्थान पे है, प्लस x-4 करेंगे, तो ये हो गया। तो चलिए आगे, और अब नई संख्या हमको क्या मिली है, नई संख्या, ये पूरा सॉल्व करेंगे तो ये इतना आ जाएगा, 10x प्लस x-4। अब देखिए, अंक परस्पर पलटने पर हम क्या बताए थे, इकाई का स्थान क्या हो जाएगा, स्थान परिवर्तन हो जाएगा। तो ये इकाई के स्थान में पूरी संख्या थी, तो ये कहाँ जाएगी, दहाई के स्थान पे, और ये दहाई के स्थान पे थी, तो ये कहाँ गई, इकाई के स्थान पे। तो ये वाली इस तरह, तो इसको भी क्या लिख सकते हैं, x-4 दहाई के स्थान पे है, तो इंटू क्या हो जाएगा, 10 हो जाएगा, और प्लस यक्स, यक्स के बाद कोई अंक नहीं है ना, तो प्लस यक्स। तो इसको इस रूप में लिख सकते हैं, इसको इस रूप में लिख लिए। अब कह रहा है प्रश्न में कि, प्रश्न में कह रहा है कि किसी 2 अंकों वाली संख्या और उसके परस्पर अंक पलटने से बनी संख्या का योग क्या है, 110 है। मतलब ये जो है, ये जो संख्या आई है, ये वाली और ये वाली नई संख्या, इनके अंकों का योग क्या है, 110 है। तो प्रश्नानुसार हम क्या करेंगे, देखिए ये पूरा क्या है, ये मूल संख्या थी हमारी, इकाई का अंक कितना कम था, 4 कम था, तो ये वाली संख्या है, और इसमें अंक परस्पर पलट दिया गया है, जो नई संख्या मिली है ये वाली। तो इन दोनों का योग कितना है, 110 है। अब इसी पूरे समीकरण को सॉल्व करके x का मान निकाल लिया गया है, देखिए कैसे सॉल्व हुआ है। तो यहाँ पर क्या करेंगे, 10x प्लस x-4 प्लस, अभी पूरा ब्रैकेट इसको खोल देंगे, तो इसको जब पूरा ब्रैकेट खोलेंगे तो क्या जाएगा, 10x-40 प्लस x इक्वल टू 110। अब इसको सॉल्व कर लेंगे तो ये क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा 10 है, और x है तो ये 11 हो गया, और प्लस 10 क्या हो गया, 21, और ये प्लस x 22x हो गया। और यहाँ पर देखिए -4 है और -40 है, तो माइनस माइनस प्लस -44 हो गया, इक्वल टू 110 हो गया। अब ये आगे सॉल्व करेंगे तो क्या हो जाएगा, इधर माइनस में इधर जाएगा, क्या हो जाएगा, इधर माइनस में इधर जाएगा, प्लस में हो जाएगा, और ये जुड़ेगा तो कितना हो जाएगा, 154। तो 22x इक्वल टू 154। तो जब इसको डिवाइड किया जाएगा x इक्वल टू 154 को 22 से, तो क्या आ जाएगा, 11 से डिवाइड होगा, ये 2 आ जाएगा, और ये क्या हो जाएगा, 1 बढ़ जाएगा, फिर 4 ये हो गया, फिर 2 से डिवाइड हो जाएगा 7। तो x इक्वल टू हमारा क्या निकला, देखिए 7, x इक्वल टू क्या निकला हमारा, 7 निकला। और जब x इक्वल टू 7 निकला तो हमारी मूल संख्या क्या थी, देखिए मूल संख्या तो हम यही माने थे, तो इसमें हम रख देंगे। तो जब x की जगह पे 7 रखेंगे तो ये तो दहाई का अंक मिल गया, और इकाई का अंक क्या था, x माइनस 4। तो x-4 की जगह जब इसको रखे 7 को, तो x 7 - 4 हो गया। तो 7 - 4 जब हुआ तो इसको क्या लिख सकते हैं, 7 - 4 को 3 लिख सकते हैं। तो हमारी मूल संख्या क्या प्राप्त हुई, 73। मूल संख्या हमारी क्या प्राप्त हुई,
73। और प्रश्न में हमसे क्या पूछ रहा था? प्रश्न में हमसे पूछ रहा था वह संख्या ज्ञात कीजिए। वह संख्या मतलब मूल संख्या, वह संख्या मतलब मूल संख्या। तो हमारी मूल संख्या क्या प्राप्त हुई? 73। यही हमारा आंसर है। तो इस तरह आपका ये टॉपिक भी ख़त्म होता है। आई होप आपको अच्छे से समझ में आ गया होगा। अगर आपको अच्छे से समझ में आ गया हो तो प्लीज़ लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब।